जेनजी को पूके बाबा इतने पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि फ्रैंकली आज के जनरेशन में हम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं और ये सोचते हैं कि आज किसको रोस्ट करना है। ऐसे में एक बाबा आते हैं जो पूरे जनरेशन के दिमाग को झकझोर देते हैं। लोग उनकी बातें सुनते हैं, उसे शेयर करते हैं और लाइक भी करते हैं। क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक, 2 हो सकते हैं। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? तो फिर उनसे मरो। 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है? कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। एंड आउट ऑफ नोवेयर पूकी बाबा बिकम्स अ फेनोमेना इन दिस इंटरनेट जनरेशन। क्योंकि आपको पता है कि जेनजी को एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब भगवान खुद साक्षात नीचे उतर कर भी उनको एडवाइस देने आ जाए तो जेनजी अपने कान के हेडफोन्स तक नहीं उतारेगी। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कैसे इन पूरे ऑडियंस को कंट्रोल कर लिया। अगर तुम जेनजी को बोलो सुबह जल्दी उठो तो वो दोपहर में सोएगी। अगर तुम उनको बोलो किताबें पढ़ो तो वो एक 30 सेकंड रील एक्सप्लेनर वीडियो देखेगी। अगर तुम उनको बोलो कि बड़ों के पाँव छूने चाहिए तो वो बोलेंगे बट व्हाई, और बाद में गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि व्हाई इज माय फैमिली सो टॉक्सिक। तो दुनिया में राहुल गांधी के पिछले इलेक्शन में 99 सीट्स, आयशा खान की उम्र और धुरंधर 2 में बड़े साहब कौन होंगे, इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जेनजी में इतना इन्फ्लुएंस कैसे फैलाया और क्यों उन्हें पूकी बाबा का टाइटल मिल गया। क्या आप इंस्टाग्राम पे पूकी बाबा के नाम से फेमस है? पता है, अच्छे से पूरा पता है। हमारी जो जेन जी जनरेशन है वो आपको पूकी बाबा के नाम से जानती है। एक चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वृंदावन में बैठे उनके गुरु ने कभी उन्हें सिखाते वक्त ये नहीं सोचा होगा कि अपने शिष्य को एक दिन कोई साउथ दिल्ली की लावण्य आके कहेगी कि ब्रो दिस बाबा इज लो की पूकी। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? क्या जुड़ जाएगा? सिंधी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आकी मात्रा जुड़ जाएगी। नाउ यू सी, ये कोई मार्केटिंग प्लान नहीं था। किसी पीआर एजेंसी ने बाबा के साथ मीटिंग में ये नहीं बोला कि बाबा जी अगर आप चैनल पे थोड़े से मीम्स इंप्लीमेंट कर दोगे तो जेनजी की रीच बहुत बढ़ जाएगी। ये उतना ही ऑर्गेनिकली हुआ जितने ऑर्गेनिकली कृष का गाना सुनेगा वायरल हो गया। किसी ने क्लिप डाली, किसी ने लाइक किया, किसी ने शेयर किया और किसी ने कमेंट में लिख दिया कि व्हाई इज दिस एक्चुअली मेकिंग सेंस, और फिर एल्गोरिथम ने बोला भाई ने बोला करने का तो करने का। सडनली योर रील फीड इज कंप्लीटली अबाउट पूकी बाबा। कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया, किसी पूछना कि मांस तो खाती हो, तो कल को सांस जब तय हो जाएगी तो सांस का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे मेरा दारू पी है। अब जेनजी किसी बाबा को ढूंढने नहीं निकला था। वो रात को 2 बजे डूम स्क्रॉल कर रहा था। कहीं ब्रेकअप का रील आ रहा था, कहीं जिम ट्रांसफॉर्मेशन का रील आ रहा था, कहीं बीच में आलू सोना का रील आ गया। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। कहीं बंदा गलत जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। और अचानक एक बाबा आते हैं जो रात को 2 बजे एकदम रिफ्रेश कर देते हैं। और रात के 2 बजे अगर कोई बंदा सेंस बना दे तो वो बहुत डेंजरस होता है। आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती? और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इनका बैकग्राउंड प्रॉपर स्पिरिचुअल रहा। बॉर्न एज अनिरुद्ध तिवारी इन जबलपुर। बाद में वृंदावन में रह के उन्होंने भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये सब सीखा। कोई हुडी पहन के ज्ञान नहीं दिया, हील योर इनर चाइल्ड की बकवास नहीं की, कहीं पे पॉडकास्ट में बैठ के यति का डिस्कशन नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये बंदा रील्स के लिए ट्रेंड ही नहीं था, फिर भी रील्स पे छा गया। इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को इंटरनेट के लिए चेंज नहीं कर रहे थे, बल्कि इंटरनेट का ओपिनियन चेंज कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। अब आते हैं असली मसले पे। 2024 से उनके क्लिप्स वायरल होने लग गई, जैसे विश की किट बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। रिलेशनशिप पे ब्लंट बातें। यहाँ लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। 0 फिल्टर रिस्पॉन्सेस। लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ।
क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, आप शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। इंटरनेट को लगा हाँ फनी नेक्स्ट वीक, बट नेक्स्ट वीक भी उतनी ही एंगेजिंग थी। आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया, कभी तो आपने देखा। अब हम ही खोल के दिखाए और सामने वाले से कहेंगे तुम अपनी सोच बदलो। इसके बाद अचानक एक अनकंफर्टेबल मोमेंट आया जहाँ पे लोगों को लगने लगा कि बाबा इज एक्चुअली मेकिंग सेंस, और जब कोई सेंस बनाता है तो जेनजी एंगेज हो जाती है, क्योंकि ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चीखते चिल्लाते नहीं, ये लोगों को ये नहीं बोलते कि तुम कैसे गलत हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। वो बस मजाक में रोस्ट करते करते जेनजी को सच बोल देते हैं, और इस जनरेशन को यही पसंद है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अब ये बात समझना जरूरी है कि जेनजी को कैसे टाइप का रोल मॉडल चाहिए। उन्हें कोई अथॉरिटी फिगर उनके लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको कोई ऐसा चाहिए जो दोस्त की तरह बात करते करते आपको सारा ज्ञान दे दे, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ऐसा ही किया। भले आपको डिप्रेशन हो, जो लोग चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन में हैं, कौन है वो लोग? हारे हुए लोग हैं। एडिक्शन हो, इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है। और शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। लोनलीनेस हो, बस भगवान सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरे भक्त को कब क्या चाहिए, बिना मांगे भक्त की कामना पूरी करते हैं। वो रोस्ट करते करते ऐसी बात बोल जाते थे जिससे जेनजी हुक हो जाती थी, क्योंकि ऑनेस्टली ये जनरेशन थेरेपी स्पीच सुन सुन के थक गई है। कभी कभी उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो सिर्फ बोले कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पूकी बाबा क्यों? जेनजी किसी को भी पूकी तब बोलती है जब वो सेफ लगे, शांत हो, फैमिलियर हो, जजमेंटल ना हो। तो मोटा मोटा जेनजी कह रही है वी एक्सेप्ट यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया, ही एक्सेप्टेड द मीम कल्चर। आप सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। आज का इंटरनेट देखो, सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, रिलेटेबल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर हर सेंटेंस रिहर्स्ड होता है। और इसी बीच एक इंसान आता है जो दिल से बोलता है, वायरल होने की कोशिश नहीं करता, जबरदस्ती जेनजी स्लैंग नहीं घुसाता, और फिर भी रिलेटेबल हो जाता है। और यही से जेनजी का ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है, बिकॉज ही इज नॉट सेलिंग एनीथिंग। जेनजी स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट नहीं है, जेनजी फेक सीरियसनेस के अगेंस्ट है। पूकी बाबा ने जेनजी को जीतने की कोशिश नहीं की, वो शांत रहे, अपना काम किया और ऑथेंटिक तरीके से अपनी बात रखी। और ऑनेस्टली यही जेनजी को सबसे ज्यादा अपील करता है।